अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 10। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। बेसिकली ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फर्स्ट पे है ऑल मेल्ड्रम, सेकंड पे है किंग एडवर्ड 7 और थर्ड पे हम देखेंगे रेलवे स्ट्राइक इंसिडेंट एंड हु वाज मिस्टर जॉन्स। फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे इंग्लैंड एंड डायमंड जुबली और लास्ट पे हम देखेंगे हु वाज ग्रेसन एंड वाई वाज ही सो केयरलेस। तो अब इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऑल मेल्ड्रम जो कि हेड था ब्रुकफिल्ड का इन द ईयर 1900 उसकी अचानक से डेथ हो जाती है नमूनिया की वजह से, जिसने रिप्लेस किया था मिस्टर वेदरवे को। मिस्टर वेदरवे जो ब्रुकफिल्ड के हेड थे 1870 में उनकी डेथ हुई थी। 1870 में ही मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफिल्ड स्कूल को ज्वाइन किया था और 1870 में ही ओल मेल्ड्रम को हेड बनाया गया था ब्रुकफिल्ड का। अब ओल मेल्ड्रम की डेथ के बाद न्यू हेड को अपॉइंट करने से पहले जो इंटरवल है, एक ब्रेक है, उसमें एक्टिंग हेड बनाया जाता है ब्रुकफिल्ड का मिस्टर चिप्स को। अब मिस्टर चिप्स की जो एक परमानेंट अपॉइंटमेंट के बहुत कम चांसेस थे और ना ही मिस्टर चिप्स को ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई जब 37 ईयर्स यंगर एक लड़के को अपॉइंट किया जाता है एज अ हेड, ठीक है, एज अ हेड ऑफ ब्रुकफिल्ड। अब उसका नाम क्या था, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, रॉल्स्टन, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइंस में रॉल्स्टन की पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है कि उसकी पर्सनालिटी इतनी रौबदार थी कि वो सिर्फ अपनी सिंगल आईब्रो को लिफ्ट करने से एक बिग हॉल को साइलेंस में कन्वर्ट कर सकता था। मतलब इसका इतना खौफ था। उसके बाद बताते हैं चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद डैट काइंड ऑफ पर्सन। इन द रनिंग विद मतलब लाइक, ही डिड नॉट लाइक डैट काइंड ऑफ पर्सन और उसको पता था कि रॉल्स्टन उसको कभी भी पसंद नहीं आएगा। अब लास्ट लाइन में मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट की डेट है कि ब्रुकफिल्ड स्कूल से उन्होंने रिटायरमेंट कब ली थी, इन 1913। और 1913 से पहले मतलब मिस्टर चिप्स के रिटायरमेंट से पहले के जो साल थे वो बहुत खूबसूरत मेमोरीज से सजाए गए थे। स्टडीड का मतलब होता है ऑर्नामेंटेड, ठीक है, और वो बहुत अच्छी तरह से मिस्टर चिप्स को मेमोरीज याद थी, उनके माइंड में फीड हो चुकी थी। अब अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट है ऑफ द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड 7। रॉल्स्टन जो न्यू हेड बन चुका है ब्रुकफिल्ड स्कूल का, वो सबको इकट्ठा करता है बिग हॉल में और अनाउंस करता है कि किंग एडवर्ड 7 की इस मॉर्निंग डेथ हो चुकी है। सो देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून बट अ सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30। मतलब इस आफ्टरनून कोई स्कूल नहीं होगा, सर्विस कहते हैं प्रेयर को। अब प्रेयर विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30 मतलब चर्च में 4:30 पे एक प्रेयर की जाएगी, ठीक है, किंग एडवर्ड 7 के लिए। अब किंग एडवर्ड 7 का मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बता देती हूँ, फ्रॉम 1901 टू 1910, ठीक है। 1901 से उसकी जो हुकूमत थी 1910 तक रही। अब अगर हम नेक्स्ट लाइन देखें तो आपको ये बहुत ज़्यादा लग रही होंगी और मुश्किल भी लग रही होंगी, लेकिन सिंपल सी लाइन्स हैं। आपको मैं बहुत ही सिंपल सी स्टोरी की फॉर्म में बता देती हूँ कि ब्रुकफिल्ड स्कूल के करीब जो रेलवे लाइन थी वहाँ पे स्ट्राइक होती है, ठीक है, रेलवे स्ट्राइक होती है। जो रेलवे मैन होते हैं वो स्ट्राइक पे होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो इंजन्स को ड्राइव कर रहे होते हैं और जो ट्रेन्स होती हैं उन पर पत्थर फेंके जा रहे होते हैं। अब ब्रुकफिल्ड के जो बॉयज़ थे दे वर गार्डिंग द लाइन, ठीक है, उनको ये सब कुछ फ़न लग रहा था। अब मिस्टर चिप्स के पास एक स्टूडेंट आता है और उससे पूछते हैं कि प्लीज़ सर व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर। अगर हम किसी स्ट्राइकर से मिलते हैं, किसी प्रोटेस्टर से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं वुड यू लाइक टू मीट वन, क्या आप किसी स्ट्राइकर से मिलना चाहते हैं। तो वो लड़का कहता है आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। तो उनके ख़्याल में, उन बच्चों के ख़्याल में ऐसा था कि ये जो स्ट्राइकर्स हैं, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो कोई एनिमल्स हों जो ज़ू से निकल आए हों और जो कभी भी उन पे अटैक कर सकते हैं। मतलब वो समझ रहे थे, वो डर रहे थे कि शायद वो एनिमल्स हैं, ये जो स्ट्राइकर्स हैं, और वो कभी भी उन पे अटैक कर सकते हैं। तो मिस्टर चिप्स उनसे कहते हैं वेल हियर यू आर, देन यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, ही इज़ अ स्ट्राइकर। आप मिस्टर जॉन्स से मिल सकते हैं, ही इज़ अ स्ट्राइकर। व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम। अब मिस्टर चिप्स उनको क्लैरिफाई करते हैं कि जैसे कि ब्रुकफिल्ड बॉयज़ की वहाँ पे ड्यूटी होती है और मिस्टर जॉन्स भी वहाँ पे होते हैं, तो वो कहते हैं कि यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम। मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपकी जो ज़िंदगी थी वो मिस्टर जॉन्स के हाथ में थी, लेकिन अगर आप सही सलामत हैं तो इसका मतलब है कि ही इज़ नॉट एन एनिमल। मतलब आपको इतना खौफ नहीं होना चाहिए इन स्ट्राइकर से। उसके बाद ये स्टोरी चलती रहती है पूरे स्कूल में कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो एक स्ट्राइकर से बात कर रहे थे, एक स्ट्राइकर से बात कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लग रहे थे। उसके बाद मिस्टर चिप्स इस इंसिडेंट को बारे में सोचते हैं तो वो खुद अपने आप से कहते हैं कि अगर आज कैथरीन यहाँ पे होती तो कैथरीन भी इस पूरे इंसिडेंट को काफ़ी इन्जॉय करती। नेक्स्ट कुछ थॉट्स है मिस्टर चिप्स के इंग्लैंड के बारे में कि ही हैड फेथ इन इंग्लैंड इन इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड। और मिस्टर चिप्स का ये ख्याल था कि
और ये जो उनका विज़न था वो हर साल बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा था कि अब जो इंग्लैंड के ईज़ ऑफ डेज़ है, मतलब आसानी के जो दिन हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कि अब अगर बाल बराबर भी कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर होता है, कोई गलती होती है, देन इट माइट बी कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा केओस पैदा कर सकती है, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। इसके बाद मिस्टर चिप्स को याद आता है डायमंड जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया डेट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 जून 1897। उनको याद आता है कि उस दिन ब्रुकफील्ड स्कूल में छुट्टी थी पूरा दिन, और वो कैथरीन को लेकर जाते हैं लंदन टू सी द प्रोसेशन। अब वहाँ पे जो लेजेंडरी लेडी थी, जो फेमस लेडी थी, अपने कैरिज में बैठे हुए एक क्रम्बलिंग वुडन डॉल की तरह लग रही। क्रम्बलिंग मतलब कोलैप्सिंग, जो टूटी फूटी खस्ता हालत में हो। अब वो क्या सिंबलाइज़ कर रही थी, अपनी जैसी बहुत सारी चीज़ों को वो सिंबलाइज़ कर रही थी जिनका एंड आने वाला हो, मतलब जिसका ख़ात्मा होने वाला हो, ख़ात्मा करीब हो। ठीक है, उसके बाद एडवर्डियन डेकेट के बारे में बताया गया है कि बहुत ही वाइल्ड और बहुत ही मैड किस्म का ये डेकेट था। इट वाज लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प जो कि जलने से पहले बहुत ज़्यादा ब्राइटर और बहुत ज़्यादा वाइटर नज़र आता है। इसके बाद कुछ नेम्स हैं जो एडवर्डियन डेकेट से रेलेवेंट हैं। ठीक है, वो एक लिस्ट है, आप वो देख लीजिएगा। अब अगर लास्ट में आप देखें तो ये जितनी भी लाइन्स हैं इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक स्टोरी है, इसलिए कहते हैं कि आराम से एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी स्टोरी है ग्रेसन के बारे में। ग्रेसन जो मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट होता है, वो उस दिन क्लास में बहुत ही केयरलेस बिहेवियर शो कर रहा होता है, बहुत ही प्री ऑक्यूपाइड होता है। प्री ऑक्यूपाइड मतलब लॉस्ट इन थॉट्स। तो मिस्टर चिप्स उससे पूछते हैं, ग्रेसन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट, मतलब रेस्ट के बाद तुम यहीं पे रुकना। और मिस्टर चिप्स उससे कहते हैं कि आई डोंट वांट टू बी स्वेयर, मतलब मैं तुम्हारे साथ सख्त नहीं होना चाहता, क्योंकि वो ओवरऑल क्लास में अच्छा बच्चा था, अच्छा काम करता था। लेकिन मिस्टर चिप्स कहते हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इज़ एनीथिंग द मैटर, कोई मसला है क्या? तो वो कहते हैं नो सर। उसके बाद मिस्टर चिप्स से कहते हैं कि आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम, मतलब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा काम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है पूरे स्कूल में ये न्यूज़ चल रही होती है कि जो ग्रेसन का फादर होता है वो भी टाइटैनिक पे जाता है, और अभी तक उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई होती। तो ग्रेसन उस दिन पूरा दिन इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान था अपने फादर को लेकर कि क्या वो ज़िंदा भी है या नहीं। उसके बाद ये न्यूज़ आती है कि जो ग्रेसन का फादर है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। उसके बाद मिस्टर चिप्स को भी आइडिया हो जाता है कि यही वजह थी कि जो ग्रेसन था वो अपनी क्लास में इसलिए केयरलेस था। जब मिस्टर चिप्स को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है और न्यूज़ भी आ जाती है कि जो ग्रेसन का फादर है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, तो वो उस बच्चे से हाथ हिलाते हैं और कहते हैं वेल आई एम डिलाइटेड ग्रेसन, अ हैप्पी एंडिंग हो गया है, यू मस्ट बी फीलिंग प्रीटी प्लीज्ड विथ लाइफ, कि आप अब अपनी लाइफ से खुश हो गए कि आपके फादर को सेव कर लिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।